सिनेमा इज अ मैजिक, एक ऐसा मैजिक जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करता बल्कि सोचने पर मजबूर भी करता है। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड, जो सिर्फ फिल्में नहीं एक एक्सपीरियंस है। मूवीज दैट नॉट ओनली एंटरटेन मिलियंस बट आल्सो रीडिफाइंड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन सिनेमा, फ्रॉम द इमोशनल डेप्थ टू द माइंड बेंडिंग वर्ल्ड एंड द कल्चरल इंपैक्ट टू द विजुअल रिवॉल्यूशन। हर फिल्म इस लिस्ट में एक मास्टरपीस है जिसने एक पावरफुल लेगेसी छोड़ी है। एंड ट्रस्ट मी, ये फिल्म्स हमारे मूवी वॉचिंग पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए बदलने की एबिलिटी रखती है। नंबर 1, एक ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई पर आज दुनिया की सबसे लेजेंडरी मूवी मानी जाती है, द शॉशैंक रिडेम्पशन। 1994 में रिलीज हुई ये फिल्म एक सिंपल स्टोरी लगती है। एक आदमी जो जेल में गलत तरीके से बंद किया गया है, लेकिन इस स्टोरी में जो इमोशन एंड उसके साथ होप का जो मैसेज है वो बहुत हार्ट टचिंग है। इस मूवी में एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ड्रामा एंड इमोशन देखने को मिलता है। टिम रॉबिन्स एंड मॉर्गन फ्रीमैन ने इस मूवी में अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, जो कि ऑडियंस के साथ रेजोनेट भी करती है। इन दोनों की केमिस्ट्री एंड इनके कैरेक्टर्स का इमोशनल डेप्थ व्यूअर्स को इंगेज रखता है। और इसी के साथ इस मूवी की थीम बहुत सारे हैवी टॉपिक्स को भी टैकल करती है, लाइक इनजस्टिस, रिजाइलेंस एंड द ह्यूमन स्पिरिट, जो कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के साथ रेजोनेट करती है। एंड नेक्स्ट है इसका डायरेक्शन, डायरेक्टेड बाय फ्रैंक डराबॉन्ट, जिन्होंने एक मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग दिखाई है जो व्यूअर्स को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखती है। एंड यही चीज इस फिल्म को टाइमलेस क्लासिक भी बनाती है। नेक्स्ट, एक फिल्म जिसने सिनेमा का डेफिनेशन ही बदल दिया, द गॉडफादर। 1972 में रिलीज हुई ये फिल्म सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, ये पावर, फैमिली और लॉयल्टी का एक एपिक सागा है, विद लेजेंडरी डायलॉग्स, आइकॉनिक बैकग्राउंड स्कोर एंड मास्टर क्लास डायरेक्शन बाय फ्रांसिस फोर्ड कोपोला। देन परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्लिन ब्रैंडो एज वीटो कॉर्लियोने इज लेजेंडरी। उनकी परफॉर्मेंस बहुत पावरफुल होती है, जो कि कैरेक्टर्स में डेप्थ लाती है एंड उसे अनफॉरगेटेबल बनाती है। एंड वहीं दूसरी तरफ अल पचिनो एज माइकल कॉर्लियोने, एक इंट्रोवर्टेड इनोसेंट से एक रूथलेस कोल्ड ब्लडेड माफिया बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा कंपेलिंग एंड फ्लॉलेसली एग्जीक्यूटेड लगता है। विजुअली ये फिल्म बहुत स्टनिंग है। इस फिल्म का जो सिनेमेटोग्राफी है उसमें शैडोज एंड लाइट्स का यूज किया गया है, हॉन्टिंग एंड एटमॉस्फेरिक मूड क्रिएट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स फिल्म में बहुत सारे मेमोरेबल लाइंस देखने को मिलते हैं जो बहुत आइकॉनिक एंड क्लासिक हैं। एंड इस फिल्म की एक और आइकॉनिक चीज ये है कि ये तुम्हें 1940s की इटालियन अमेरिकन माफिया वर्ल्ड में ले जाती है। ये फिल्म इतनी इंपैक्टफुल थी कि इसने हॉलीवुड का नैरेटिव स्ट्रक्चर ही शिफ्ट कर दिया, और आज भी द गॉडफादर एक बेंचमार्क है स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग का। नेक्स्ट, जस्ट थिंक, एक ऐसा वक्त जब इंसानियत का मतलब ही खो गया था। लोग सिर्फ एक नंबर बन गए थे और मौत हर कोने पे छुपी थी। शिंडलर्स लिस्ट 1993 में रिलीज हुई अ मास्टरपीस बाय स्टीवन स्पिलबर्ग। एक ऐसी स्टोरी बताती है जो सच में बहुत हार्ट टचिंग है। यह स्टोरी है 1940s नाजी जर्मनी की, हॉलोकॉस्ट का वक्त जब लाखों जूस को मार दिया गया था, और उसी अंधेरे के बीच एक रे ऑफ लाइट था, ऑस्कर शिंडलर, एक जर्मन बिजनेसमैन जो शुरू में सिर्फ पैसा कमाने आया था, पर जब उसने अपनी आंखों से वो हार्ट रेंचिंग प्रोसिक्यूशन देखा तो उसका दिल बदल गया। उसने अपनी फैक्ट्री में काम दिलाकर 1100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। एक एक नाम, एक एक जिंदगी उसकी लिस्ट में लिखी गई। इस फिल्म में हॉलोकॉस्ट के हॉरर्स एंड ब्रूटैलिटी को इतना परफेक्टली कैप्चर किया गया है कि बहुत जगह तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये फिल्म है, बल्कि लगेगा उस टाइम की कोई रियल फुटेज है। इतना रियलिज्म भरा है इस मूवी में। शिंडलर्स लिस्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्टीवन स्पिलबर्ग ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम्स के साथ इतनी पावरफुल है कि हर सीन हमारे दिल पर इमोशनल इंपैक्ट डालती है। एंड और इसी के साथ लियाम नीशन का बहुत ही रॉ एंड रियल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एंड जॉन विलियम्स का म्यूजिक डेफिनेटली बहुत इमोशनल कर देता है। फिल्म सिर्फ हिस्ट्री नहीं दिखाती, ये ह्यूमैनिटी का असली मतलब समझाती है और बताती है कि इवन वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस। एंड स्पिलबर्ग के फिल्म करियर का ये सबसे बेस्ट फिल्म मैं मानता हूँ। नेक्स्ट, अ माइंड बेंडिंग मास्टरपीस बाय क्रिस्टोफर नोलन, इंसेप्शन। ये मूवी पॉपुलरली जानी जाती है अपने इनोवेटिव कंसेप्ट के कारण, द कंसेप्ट ऑफ ड्रीम्स विद इन ड्रीम्स। और यही माइंड बेंडिंग कंसेप्ट तुम्हारी परसेप्शन को चैलेंज करती है एंड तुम्हें नेचर ऑफ रियलिटी पे क्वेश्चन करने पे भी मजबूर करती है। इस मूवी में तुम्हें अमेजिंग, रिमार्केबल एंड ब्रेथ टेकिंग स्टोरी लाइन एंड सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है। एंड इसके एक्शंस इतने ज्यादा इनक्रेडिबल हैं, जहां तुम्हें जीरो ग्रेविटी फाइट सीन देखने को मिलती है जो बहुत ब्रेथ टेकिंग, ओरिजिनल एंड हाईली इमेजिनेटिव लगता है। और इसी के साथ हमें बहुत सारे आइकॉनिक कास्ट देखने को मिलते हैं, लाइक लियोनार्डो डिकैप्रियो, जोसेफ गॉर्डन लेविट, टॉम हार्डी, सिलियन मर्फी एंड माइकल कैन, एंड और भी कई सारे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से कैरेक्टर में इमोशनल डेप्थ भी लाया है। जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्टोफर नोलन जाने भी जाते हैं अपने विजुअली स्टनिंग फिल्म्स के लिए, एंड इंसेप्शन उन्हीं में से एक है। नेक्स्ट, एक ऐसी फिल्म जो माइंड ब्रेक करती है और फिर उसी के साथ खेलती है, फाइट क्लब। 1999 में रिलीज हुई ये फिल्म जिसमें एक नेमलेस नैरेटर एक बोरिंग जिंदगी जी रहा होता है जब तक उसकी मुलाकात होती है मिस्टीरियस टाइलर डर्डन से। दोनों मिलकर फाइट क्लब स्टार्ट करते हैं, एक जगह जहां लोग अपने इमोशंस और फ्रस्ट्रेशंस को निकालते हैं, मार खा के भी जीत जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल फाइट्स नहीं थी, ये फिल्म कंज्यूमरिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस और मॉडर्न लॉनलीनेस पे एक कमेंट्री है। और जब क्लाइमैक्स में एक थ्रिलिंग ट्विस्ट पता चलता है तब पूरा परसेप्शन हिल जाता है। डेविड फिंचर की डायरेक्शन, डार्क टोन और अनप्रेडिक्टेबल नैरेटिव फाइट क्लब को कल्ट क्लासिक बनाती है। ये फिल्म तुम जितनी बार भी देखोगे हर बार कुछ नया समझ आता है, और इसीलिए फाइट क्लब को एक रेवोल्यूशन इन सिनेमा कंसिडर किया गया था स्टोरी टेलिंग में। नेक्स्ट, एक इंस्पिरेशनल कॉमेडी ड्रामा फिल्म, फॉरेस्ट गंप। मूवी
मूवी में अमेरिका की वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए जाते हैं फ्रॉम 1950s टू 1980s के बीच का, इस एक इंसान के पर्सपेक्टिव से जिसका नाम फॉरेस्ट गंप है एंड जिसकी IQ 75 है। एक सिंपल सीधा आदमी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीता है। फॉरेस्ट का बचपन बहुत स्ट्रगल भरा होता है, लो IQ, लेग ब्रेसेस, बुलिंग, लेकिन माँ का प्यार उसे हिम्मत देती है। एंड फिर क्या, रनिंग से लेके फुटबॉल, वियतनाम वॉर से लेके पिंग पोंग चैंपियन और एप्पल स्टॉक से मिलियनेयर बनना, फॉरेस्ट हर मोड़ पे हिस्ट्री बनता है बिना समझे कि वो कितना महान काम कर रहा है। लेकिन स्टोरी सिर्फ उसके सक्सेस की नहीं है, उसके प्योर हार्टेड लव स्टोरी की भी है, जेनी के लिए जो कभी उसे समझ ही नहीं पाई, और उसके फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट डैन और बूबा जिसके साथ अनबीटेबल फ्रेंडशिप होता है। एक अमेजिंग इमोशनल रोलर कोस्टर जिसमें लव, लॉस, फ्रेंडशिप और डेस्टिनी सब कुछ है। फिल्म के एंड में एक इंस्पायरिंग थॉट मिलता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, बस दिल साफ होना चाहिए, और इसी इम्पैक्टफुल थॉट्स के कारण इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरस्टेलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरस्टेलर बस एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, इट्स अ मास्टरपीस दैट गोज बियॉन्ड द जॉनरा, जो कि एक लास्टिंग इम्पैक्ट डालती है ऑडियंस पे। और अगर विजुअल्स की बात करें तो डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन विद द हेल्प ऑफ रिनाउंड फिजिसिस्ट की थॉट ब्लैक होल और वार्म होल को साइंटिफिकली एक्यूरेट डिपिक्ट एंड बहुत ही स्टनिंग वे में क्राफ्ट किया है। एंड ये विजुअल्स बहुत ज्यादा आई कैंडी लगता है एंड ऑडियंस को कॉस्मोस की वास्टनेस एंड मिस्ट्री में इमर्स कर देता है। नेक्स्ट, इस फिल्म में अगर साइंस की बात करें तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है, लाइक टाइम डायलेशन, ग्रेविटी एंड हायर डायमेंशन, जो बहुत ज्यादा रियल एंड फैसिनेटिंग लगता है देखने में। एंड इट्स वेरी रेयर फॉर अ मूवी जो अपने व्यूअर्स को इनक्रेडिबली एंटरटेन करने के साथ साथ इंटेलेक्चुअली चैलेंज भी करे। बट इंटरस्टेलर सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, डीप डाउन उतर के देखें तो ये एक डीपली इमोशनल स्टोरी जो कि लव, सैक्रिफाइस और ह्यूमन स्पिरिट के बारे में है। मैथ्यू मैककॉनॉही जिन्होंने कूपर का रोल किया है, यहाँ दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान एक सिचुएशन में फंसा है, एक तरफ है हिज ड्यूटी टू सेव ह्यूमैनिटी एंड दूसरी तरफ हिज लव फॉर हिज डॉटर, एंड ये दोनों चीज देखने में बहुत हार्ट रेंचिंग एंड इंस्पायरिंग लगता है। एंड विद हैंस जिमर ब्यूटीफुल एंड ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर इसे और भी परफेक्ट बनाती है। सो वेदर यू आर अ साइंस एंथुसियास्ट, अ लवर ऑफ एपिक स्टोरी टेलिंग और जस्ट समवन हु अप्रिशिएट ब्यूटीफुल फिल्म मेकिंग, इंटरस्टेलर इज फॉर यू। इट्स अ जर्नी थ्रू स्पेस एंड टाइम दैट यू वॉन्ट फॉरगेट। इट्स अ फिल्म दैट pushes the boundaries of what cinema can achieve, and that's why Interstellar is one of the greatest films of all time. Next, कभी सोचा है when the world itself is singing the song of destruction, तब कोई एक इंसान सिर्फ एक पियानो की आवाज से जिंदा रहने की वजह ढूंढ रहा हो? यही है द पियानिस्ट की स्टोरी, एक बायोग्राफिकल हॉलोकॉस्ट वॉर ड्रामा फिल्म जो एक पोलिश जूइश पियानिस्ट व्लादिस्लाव स्पिलमैन की स्टोरी पे बेस्ड है, जिसका टैलेंट उसके आसपास के वॉर और नफरत के शोर में भी जिंदा रहता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बीच जब सब कुछ छीना जा रहा होता है, होम, फैमिली एंड रिस्पेक्ट, तब भी उसका लव फॉर द म्यूजिक कभी नहीं छूटता। इस फिल्म में हॉलोकॉस्ट के बारे में काफी हद तक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल दिखाया गया है, लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए एंड कैसे उनका परसिक्यूशन होता है मास स्केल पे। और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल भी माना गया है फॉर द रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ हॉलोकॉस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका क्लाइमैक्स लिटरली तुम्हारा हार्ट ब्रेक और बहुत ही इमोशनल कर देगा। ये फिल्म सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जो गिरता है, झुकता है, लेकिन कभी टूटता नहीं, और इसीलिए द पियानिस्ट को एक मास्टरपीस माना जाता है। नेक्स्ट, एक आदमी जिसकी लाइफ परफेक्ट थी, हर सुबह गुड मॉर्निंग बोलता था, हर शाम मुस्कुराता था, पर उसे क्या पता पूरी दुनिया उसे देख रही है। द ट्रूमैन शो, जिम कैरी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म विद वेरी यूनिक कंसेप्ट, जो सिंपल लगती है बट डीप डाउन बहुत ही माइंड बेंडिंग है। ट्रूमैन की हर मूव, हर फीलिंग, हर मोमेंट स्क्रिप्टेड होती है। उसका पूरा शहर एक स्टूडियो है और उसकी लाइफ एक रियलिटी शो। इस फिल्म में यूनिक कंसेप्ट के साथ साथ सैटारिकल कमेंट्री, फिलोसॉफिकल थीम्स एंड इमोशनल डेप्थ भी देखने को मिलेगा। फिल्म एक क्वेश्चन भी रेज करती है, क्या हम भी किसी इनविजिबल कैमरा के सामने जी रहे हैं? क्या हम अपनी जिंदगी खुद चुनते हैं या बस एक स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं? इस फिल्म का स्टोरी टेलिंग इतना पावरफुल है कि एक इंसान की पर्सनल स्टोरी पूरी ह्यूमैनिटी का मिरर बन जाती है। एंड ये फिल्म 1998 में रिलीज होने के बावजूद आज की डेट में भी उतना ही रेलेवेंट है और इसीलिए इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। एंड द लास्ट फिल्म, अवतार। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग विजुअल्स, CGI एंड 3D टेक्नोलॉजी जो सिनेमा में विजुअल इफेक्ट्स के मामले में एक न्यू स्टैंडर्ड सेट करती है। एंड देन जो सबसे खास चीज इस मूवी की है वो है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग एंड बेहतरीन स्टोरी लाइन जो तुम्हें फील करवाती है कि तुम भी उस एलियन वर्ल्ड का पार्ट हो। द क्रिएशन ऑफ पेंडोरा बाय जेम्स कैमरॉन, जहां हमें यूनिक इकोसिस्टम, कल्चर एंड लैंग्वेज देखने को मिलती है जो कि इस स्टोरी को बहुत बिलीवेबल एंड इंगेजिंग बनाती है। एंड फाइनली द कंपेलिंग कैरेक्टर एंड स्टोरी, जहां हमें जैक सली की एक जर्नी दिखाई जाती है, कैसे एक ब्रोकन मरीन हीरो बन जाता है हु फाइट्स टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड ही कम्स टू लव। और यही इमोशनल आर्क इस फिल्म को अनफॉरगेटेबल बनाती है। अवतार, अ फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स कैमरॉन, isn't just a film, it's an experience जो
बताती है सिनेमा क्या अचीव कर सकती है। इट्स अ टाइमलेस मास्टरपीस व्हिच मेक्स अवतार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। ओके गाइस, दैट इज इट फॉर द वीडियो। कमेंट करके बताओ इसमें से तुम्हारी सबसे फेवरेट मूवीज कौन सी है। वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मोर वीडियोस कमिंग सून। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।